नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वह जगह जगह इलाज कराते हैं अपना, अलग अलग भक्तों के पास जाते हैं, तांत्रिक ओझा गुनिया के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका इलाज नहीं हो पाता है। भगत तो कहते हैं कि हमने आपके घर में जो बुरी शक्ति थी, जो नकारात्मक ऊर्जा थी, उसको निकाल दिया है, लेकिन उनको फिर भी आराम नहीं मिलता है और वह भूत प्रेत फिर से उनके घर में वापस आ जाते हैं। ऐसे लोग, कई लोग हमारे पास आते हैं, हमसे बातें होती हैं, जो कहते हैं कि हमने बालाजी पे 3 साल से गए, हम किसी तांत्रिक के पास गए 1 साल, किसी भगत के पास, किसी ओझा के पास, अनेक प्रकार के हमने कार्य किए हैं, अनेक भक्तों से हमने इलाज कराया है, कहीं उतारा दिया है, कहीं पे भोग दिया है, किसी का 41 दिन तक पूजा पाठ की है, साधनाएं की हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर से प्रेत जाता नहीं है। ऐसे लोग जब उस भगत के पास वापस जाते हैं तो वह भगत क्या कहता है? भगत कहता है कि मैंने आपके घर से सभी शक्तियों को तो निकाल दिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने दोबारा आपके ऊपर क्रिया कर दी, जिसकी वजह से वह प्रेत फिर से आपके घर में या आपके शरीर पर निवास कर गया है। तो यह सत्य ही होता है, क्योंकि कोई भी भगत, तांत्रिक, ओझा गुनिया वह अपनी शक्ति भेजकर आपके घर से जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि भूत, प्रेत, जिन, चुड़ैल, मसान, डायन, पीर, कोई थान, कोई ब्रह्म, कोई बेताल, कोई डाकनी, कोई शाकनी, कोई लाकनी, कोई मसान, इस तरह की शक्तियों को वह पकड़ लेता है और आपके घर से निकाल देता है। लेकिन फिर वही शक्तियाँ वापस आपके घर में कैसे आ जाती हैं? आपके साथ दोबारा फिर वही चीज़ें घटित होने लगती हैं, वही घटनाएं घटने लगती हैं जो कि पहले घटती थी। हाँ, हो सकता है आपको महीने का, 20 दिन का या 2 महीने तक आराम मिला हो, लेकिन दोबारा वही क्रियाएं फिर से चालू हो जाती हैं। तब आप दोबारा भगत के पास जाते हो और कहते हो कि आपने मुझसे पैसे लिए थे, 5100 लिए थे, 11,000 लिए थे, 21,000 लिए थे, जो भी आपने दिए होंगे, और उसके बाद भी आपको उन कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता है। तो इसका क्या कारण होता है? जबकि भगत तो सच कह रहा है कि उसने कोई शक्ति थी, उसको निकाला था, लेकिन दोबारा से किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर फिर से कोई किया कराया, जादू टोना कर दिया है। तो इस विषय में मैं आपको बताता हूँ कि जो भी भगत, जिस भी भगत के पास, गुरु के पास आप जाते हैं, वह यकीनन आपके घर से बुरी शक्तियों को निकाल देता है। लेकिन जब तक आप उसके धाम पर जाते रहते हो, वहाँ पे पेशी देते रहते हो, अर्जी लगाते रहते हो और उस धाम के चक्कर काटते रहते हो, तब तक आपको आराम रहता है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ जाना छोड़ देते हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप नहीं जाते हैं, फिर से आपके साथ वही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो मित्रों, जो भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, जो कुछ भी किया कराया है या कुछ खिलाया पिलाया है या किसी भी तरह से तंत्र करके आपके घर पर या आपके शरीर पर, आपके किसी परिजन के ऊपर जो बुरी शक्तियाँ चढ़ाई गई है, कोई चौकी चढ़ाई गई है, कोई मसान चढ़ाया गया है, कोई जिन चढ़ाया गया है या कोई भूत प्रेत, चाहे वह कुछ भी शक्ति हो, कोई भी गंदी शक्ति हो सकती है, मैली शक्ति हो सकती है, शमशान की शक्ति हो सकती है, जो भी आपके ऊपर चढ़ाया गया है उसको वह भगत निकाल देता है। लेकिन जब वह उस शक्ति को निकाल देता है तो आपके शरीर पर, आपके घर पर वह खाली स्थान रह जाता है, वह जगह रह जाती है जो कि उस प्रेत ने, उस भूत ने, उस जिन ने, उस मसान ने वह जगह बनाई थी जहाँ वह बैठता है। मनुष्य के शरीर में यह कई जगह हो सकती हैं, जैसे कि पैर में बैठ सकता है, घुटनों में बैठ सकता है, या फिर आपकी कमर में बैठ सकता है, आपके कंधों पर बैठ सकता है, आपके सिर पर बैठ सकता है, आपकी छाती में बैठ सकता है। तो जिस भी स्थान पर वह गंदी शक्ति, मैली शक्ति बैठती है, उसी स्थान पर आपको पीड़ा रहती है, तो वह अपना स्थान बना लेता है। पहले वह भौतिक शरीर पर कब्जा करता है, उसके बाद वह आपके सूक्ष्म शरीर पर धीरे धीरे कब्जा करता है, फिर वह आपके मन पर कब्जा करता है, मन को कंट्रोल करता है, और अंत में आपकी बुद्धि को कंट्रोल करके वह आपकी कोशिका में, आपके खून में, आपके प्रत्येक अंग में समा जाता है, जिसके बाद उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो भी भगत है, उसके पास शक्ति थी, उसके पास कोई भी शक्ति हो सकती है, वह किसी देवी देवता की हो सकती है, या किसी जिन मसान की शक्ति हो सकती है, किसी
साधु की शक्ति हो सकती है, किसी नाथ की शक्ति हो सकती है, किसी वीर की शक्ति हो सकती है, किसी पीर की शक्ति हो सकती है। जो भी शक्ति उस भगत के पास थी उसने उसका प्रयोग करके आपके भूत प्रेत को, आपके जो बुरी शक्ति थी, नेगेटिव ऊर्जा थी, उसको खींच के निकाल लिया जाता है। लेकिन अब वह स्थान खाली हो जाता है। अब उस तांत्रिक को पता चल ही जाता है, जो भी आपके ऊपर जिसने पहले तंत्र प्रयोग किया था, क्योंकि जब आपका भगत उस शक्ति को निकालता है, उसको मारता पीटता है, तो वह वहाँ से भाग जाती है और भागकर वह अपने उसी मालिक के पास जाती है जिसने उसे भेजा था। तब उस तांत्रिक को पता चल ही जाता है कि आपने उस शक्ति को निकाल दिया है। अब वह दोबारा आपके ऊपर क्रिया करता है, आपके ऊपर अधिक शक्ति का प्रयोग करके और अधिक भोग देके, बलि देके, वह चाहे किसी भी तरीके से देवताओं को, बुरी शक्तियों को किसी भी तरह मनाकर दोबारा आपके घर पे या आपके शरीर पर भेज देता है। अब दोबारा वह प्रेत आता है या जिन आता है, मसान आता है, जो भी आता है, वह आपके शरीर में उसी जगह पर फिर से बैठ जाता है। आपको फिर से वही दर्द रहने लगता है, वही पीड़ा होने लग जाती है। आपके घर में जैसे पहले कलह रहता था वही कलह रहने लग जाता है। धन माया की कमी होने लगती है, अन्न में स्वाद नहीं आता है, शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, आपके जो है व्यापार ठप हो जाते हैं और सुख शांति आपकी सब चली जाती हैं। तो फिर से आपको यही महसूस होता है कि यह तो मेरे साथ पहले होता था, तो अब मेरे साथ दोबारा हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस भगत ने, उस तांत्रिक ने, उस गुरु ने मेरा पक्का इलाज किया ही नहीं। मेरे जो तंत्र था, जो मेरे ऊपर बुरी शक्ति थी, उसको जड़ से काटा ही नहीं। तो आपके अंदर एक शंका आ जाती है उसके प्रति कि उसने सही से आपका इलाज नहीं किया है, नहीं तो कुछ महीनों के बाद ही आपको फिर से वही परेशानियां क्यों भोगनी पड़ती। तो अब दोस्तों आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि उस शक्ति को, उस बुरी विद्या को पूरी तरह से ख़त्म कैसे किया जाए, जड़ से उसका नाश कैसे किया जाए, ताकि वह दोबारा आपको परेशान नहीं कर सके। तो मित्रों, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि तंत्र जो किया जाता है वह तरीके से किया जाता है और तंत्र जो काटा जाता है वह भी तरीके से ही काटा जाता है। कोई भी भगत हो, कोई भी साधक हो, कोई भी योगी हो, कोई भी संत हो, वह आपके यदि पक्का इलाज करता है तो वह पहले आपके घर से उस शक्ति को निकालता है और उसके बाद वह ऐसी व्यवस्था करता है कि जिसके बाद दोबारा वह शक्ति आपके घर में प्रवेश ही न कर पाए, उसे वहाँ जाने पर मार पड़े, तो वह शक्ति दोबारा आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। अब आप पूछेंगे कि इस तरह से कैसे किया जाता है, तंत्र का पूरा काट कैसे किया जाता है। तो उन लोगों को जो यह जानना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है और इसके 3-4 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका जो वह होता है कि आप स्वयं ही कोई भगत, तांत्रिक, ओझा, गुनिया या गुरु बन जाओ। तो यह करके आप इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हो। यदि आप कोई भगत बन जाते हो, किसी शक्ति को सिद्ध कर लेते हो, किसी शक्ति की साधना करते हो और उस शक्ति को अपने घर में स्थापित कर लेते हो, तो वह शक्ति आपकी रक्षा करती है, आपके सुरक्षा चक्र के रूप में वह कार्य करती है। ऐसा करने के लिए आपको किसी योग्य गुरु के पास जाना चाहिए और उससे दीक्षा ले लेनी चाहिए। किसी भी देवी देवता की आप दीक्षा ले सकते हैं। आप देवी काली की ले सकते हैं, देवी दुर्गा की ले सकते हैं, हनुमान जी की ले सकते हैं, भैरव जी की ले सकते हैं, वीर जाहर वीर की ले सकते हैं, या फिर किसी भी देवी देवता की आप उनसे जो है दीक्षा ले सकते हैं और वह साधना करके उस देवता को अपने घर में जागृत कर सकते हैं, अपने जीवन में उसको स्थापित कर सकते हैं। अब इस दीक्षा लेने के बाद वह देवता जो होता है, जो सिद्ध होता है, वह आपके घर से उन नकारात्मक शक्तियों का जड़ से समूल नाश कर देता है, उनको खो देता है वहाँ से, और आपके घर पर पहरे पर बैठ जाता है। वह फिर किसी भी अच्छी या बुरी शक्ति को आपके घर में आसानी से घुसने नहीं देता है और घुसते ही उसको ऐसा पीटता है कि वह शक्ति रोती हुई, चिल्लाती हुई आपके घर से भागती है और वापस उसी तांत्रिक को, उसी ओझा को टक्कर मारती है जिसने कि उसे भेजा था। वह पीटकर इतनी नाराज भी हो सकती है कि वह सामने वाले तांत्रिक को, जिसने कि आपका बुरा किया था, उसको उठा के पटक भी सकती है, उसको पागल भी कर सकती है, उसको मार भी सकती है। तो
इसके लिए आपको भगत बनना पड़ेगा ताकि आप जीवन में कभी दोबारा इस स्थिति से परेशान न हो सके। मैंने कई बार अनुभवों में देखा है कि कुछ लोगों के ऊपर झूठे केस करा दिए जाते हैं, उन्हें पुलिस, कोर्ट और थानों में घसीटा जाता है, तो अंत में वह व्यक्ति वकीलों के साथ रहकर थोड़ी बहुत वकालत सीख लेते हैं और बाद में वकील बन जाते हैं, तो फिर उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो इसी तरह आपको भी भगत बनना पड़ेगा। ये पहला तरीका है जो कि आपके संकट को जड़ मूल से नाश कर देता है। जो भी सकारात्मक देवता आपके घर में आता है वह किसी भी शक्ति को आपके घर के आसपास भी फटकने नहीं देता है। आप किसी भी शक्ति को जागृत कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि वह शक्ति आपसे बातचीत करनी चाहिए। आपको उससे पूछने की इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप उससे पूछ सको कि मुझे यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या यह सही है, क्या यह गलत है। यदि कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके आसपास आ जाती है, किसी प्रयास से, किसी प्रयोग से आ भी जाती है, तो आपके अंदर इतना सामर्थ्य, इतनी आपके संभावना होनी चाहिए कि आप अपने देवता से बातचीत कर सको। वह किसी भी माध्यम से हो चाहे, लेकिन ऐसा होना चाहिए। तब तक यदि आप बातचीत नहीं कर पाते हैं, आप उनसे पूछ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप कितनी भी पूजा पाठ करते हो, कितने भी अनुष्ठान करते हो, कितनी भी साधना करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। कम से कम आपके पास इतनी शक्ति तो होनी चाहिए कि आप किसी भी शक्ति से पूछ सको। अपने घर की जो सकारात्मक शक्तियां हैं उनसे आप बात कर सको और पूछ सको कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी, इतने अनुष्ठान करने के बाद भी, इतने हवन करने के बाद भी, या इतने मंत्र जाप करने के बाद भी, इतने भोग आपको देने के बाद भी यदि मैं कष्ट में हूँ तो इसका कारण क्या है। तो वह शक्ति आपको बताती है और आपकी समस्याओं को सुनती है और उनका हल करती है, आपको उसका हल बताती है, रास्ता बताती है। तो यह होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपकी सिद्धि का, आपकी साधना का, आपकी पूजा का, अर्चना का, आपकी वंदना का कोई भी लाभ नहीं है जब तक कि वह शक्ति आपको संकेत न देने लगे। अब आप पूछोगे कि दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका जो है वह आप जिस भी भगत के पास जाते हो, तांत्रिक के पास जाते हो, ओझा के पास जाते हो या किसी गुरु के पास जाते हो, तो उसका कोई देवता आप अपने घर में स्थापित कर लो। यह दूसरा तरीका है जो कि आपके तंत्र को काट सकता है। आप उस देवता की पूजा कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, उसको भोग दीजिए। वह आपके घर की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ वह आपकी रक्षा करेगा, आपके घर की रक्षा करेगा। तो कोई भी भगत है जिसके पास आप जाते हो उससे प्रार्थना कीजिए कि मुझे कोई देवता दीजिए आप। जैसे कि हमारे पास लोग आते हैं तो हम उन्हें वीर दे देते हैं, गोवीर, गोगा वीर की साधना देते हैं, जाहर वीर की साधना देते हैं और देवी काली की साधना दे देते हैं, देवी भैरव की साधना दे देते हैं, हम भगवान भैरव की साधना दे देते हैं, हनुमान जी की साधना दे देते हैं, किसी वीर की साधना दे देते हैं, किसी जो देवता होता है, लोक देवता होता है या कुल देवता होता है, तो उनकी हम साधना दे देते हैं, जिसके बाद वह देवता उस व्यक्ति के घर में जागृत रूप में रहता है। उसकी प्रतिदिन पूजा करता है वह व्यक्ति और वह देवता उसके ऊपर एक छाते की तरह खड़ा रहता है ताकि बारिश आए, तूफान आए, धूप आए, वह हर तरह के कष्ट से उसे बचाता है। तो दूसरा तरीका यह होता है। और जो तीसरा तरीका है वह है कि आपके घर के देवी देवता, जैसे कि आपकी कुल देवी हुई, आपके कुल देवता, आपके पितर हुए, जो भी आपके घर में मान्यता है, जिस भी देवता की मान्यता है, तो उसको सिद्ध करने की जो है विद्या वह आपको गुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो आप जिस भी भगत के पास, गुरु के पास, तांत्रिक के पास जाते हो तो आप उससे अपनी कुल देवी की साधना लीजिए। आपकी कुल देवी चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे माता शीतला हो, चाहे विंध्यवासिनी हो, चाहे देवी अष्टभुजा हो, चाहे हरसिद्धि हो, चाहे माँ मनसा देवी हो, चाहे माँ वैष्णो देवी हो, चाहे माँ चंडी देवी हो, चाहे माँ शाकुंभरी हो, जो भी आपकी कुल देवी है आप उसकी साधना लीजिए। और उसका कुछ नियम होते हैं, 41 दिन के होते हैं, कुछ भगत 21 दिन के नियम देते हैं। तो आपको उन नियमों का पालन करना होता है और अपनी कुल देवी को जो है प्रसन्न करके उसे जागृत कर लेना होता है।
प्रश्न करके जागृत होने का भी मतलब वही है कि वह आपसे बातचीत करने लगे, आपको संकेत देने लगे, आपको आगे का रास्ता दिखाए, आपको वह विद्या सिखाए कि जिसके द्वारा आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जीकर सुख भोग कर इस लोक के बाद में मोक्ष को प्राप्त कर सको। जैसे कि मेरी कुल देवती है त्रिपुर सुंदरी माँ बाला सुंदरी, जो त्रिलोकपुर धाम में है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। तो हमारी कुल देवी जो है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्य के जीवन के चारों पड़ावों में उनका साथ देती है। वह इस लोक में तो ऐश्वर्य सुख और शांति देती ही देती है, सभी प्रकार के भोग देती है, लेकिन मृत्यु के बाद वह मोक्ष भी प्राप्त कराती है। तो आप अपनी कुल देवी को जागृत कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी सवारी आपके ऊपर आ सकती है या किसी भी माध्यम से वह आपको रास्ता दिखाए। तब आप मानो कि आपकी पूजा पाठ के, आपके जप तप के, आपके अनुष्ठान के, आपके यज्ञ हवन के, आपके व्रत के, किसी मंत्र जाप के कुछ लाभ आपको मिल रहे हैं। जब तक कुल देवी देवता आपसे बात नहीं करते तो आप समझ लीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं वह कूड़े के बराबर है, उसकी दो कौड़ी का भी उसका वैल्यू नहीं है। इसके बाद आते हैं कुल देवता। आपके कुल देवता कोई भी हो सकते हैं। आपके कुल देवता कोई वीर हो सकते हैं, जैसे कि जाहर वीर, नाहर वीर, हनुमत वीर, भैरव बाबा, कोई तेजा जी, कोई अन्य वीर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिसको भी आप मानते हैं। कोई सिद्ध हो सकते हैं, जैसे कि गुरु गोरखनाथ है, बाबा बालकनाथ है, ऐसे भी सिद्ध हो सकते हैं। नाथ भी हो सकते हैं, गिरी भी हो सकते हैं, दास भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के साधु हो सकते हैं जो कि समाधि ले चुके हैं, वह आपके कुल देवता हो सकते हैं। तो उनकी भी साधना आप अपने भगत से, अपने गुरु से ले सकते हैं। जैसे कि हमारे कुल देवता बाबा जाहर वीर है, गोगा मेडी में उनका स्थान है, तो उनकी साधना हम कई भक्तों को दे देते हैं जिनके वह कुल देवता है, और वह 41 दिन के प्रयास से, उनकी पूजा से, उनको भोग देने से, जो भी हम तरीका बताते हैं, जो भी उनको रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर वह चलते हैं और बाबा जाहर वीर को जागृत कर लेते हैं। बाबा जाहर वीर एक वीर है जो जहदी होते हैं, जो लड़ते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति से उनका मुकाबला हो जाए वो पीछे नहीं हटते हैं। उनके साथ बाबा गुरु गोरखनाथ की माँ काली की शक्ति चलती है, उनके साथ हनुमान जी और भैरव जी चलते हैं, उनके साथ 56 कलुए चलते हैं, उनके साथ 5 बावरी चलते हैं। तो ऐसे जो वीर होते हैं वह आपके कुल देवता के रूप में यदि हैं तो आप खुशकिस्मत हो। यदि वह आपके कुल देवता है तो आप उनकी ही पूजा पाठ कीजिए, उनकी ही साधना कीजिए, तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। वह आपके ऊपर से हर प्रकार के संकट को हटा देते हैं, किसी भी नकारात्मक शक्ति को, भूत प्रेत जिन मसान चुड़ैल वह आपके घर में घुसने नहीं देते हैं। तो कुल देवता जो होते हैं वह आपकी रक्षा करते हैं। मैंने आपको तीनों रास्ते बता दिए, अब आपकी मर्जी है कि आपको किस देवता को, किस देवी को, किस शक्ति को अपने घर में बिठाना है। तो इन 3 तरीकों से आप अपने घर में जो तंत्र है, जो किया कराया है, कोई जादू टोना है, कोई भी मारण मोहन शतंबन वशीकरण विद्वेषण, कोई भी गलत क्रिया शमशानी विद्या आपके ऊपर लगाई गई है तो उसको जड़ से आप ख़त्म कर सकते हैं। यह 3 तरीके हैं और तीनों ही तरीकों में देवता का जागृत होना अनिवार्य है। चाहे आप किसी कुल देवता को जागृत करें या अपने भगत के जो देवता है उसको सिद्ध करें या फिर अपने किसी इष्ट देवता को सिद्ध करें, किसी को भी सिद्ध करें, तो आपको यह अनिवार्य शर्त है कि उसकी आपके साथ बातचीत होनी चाहिए, वह आपके साथ बोलचाल रखनी चाहिए, आपको संकेत देना चाहिए, वरना आपके पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं है। जब तक कि वह आपको संकेत नहीं देते हैं तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। देवता जागृत होना चाहिए और मंत्र जागृत होना चाहिए, तब ही यह 2 आपके किसी काम के हैं, नहीं तो किसी काम के नहीं है। फिर तो पत्थर की मूर्त है या फिर मंत्र जो है आपका वह एक शब्द का जो है, एक छल्ला है, एक शब्द है, एक वाक्य है। यदि वह जागृत नहीं है, देवता जागृत नहीं या मंत्र जागृत नहीं, दोनों ही व्यर्थ हैं, आपके किसी काम के नहीं हैं। मैं बार बार जागृत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं तो देवता जागृत थोड़ा ना है। इससे देवता तब जागृत होता है या तो उसकी आपके ऊपर सवारी आए, वह आपके सवालों के जवाब दे, या फिर आपको किसी तरह भी वह संकेत दे, आपकी जो समस्या है उसके बारे में आपकी उनसे बातचीत हो, तब देवता को जागृत माना जा सकता है, अन्यथा वह जागृत नहीं है।
जागृत देवता तब माना जाता है जब वह आपसे बात करे, और ऐसा देवता ही आपका कार्य करता है। इसके बाद आप कहीं चले जाओ, किसी भी देवी देवता के क्षेत्र में चले जाओ, किसी नकारात्मक शक्ति के क्षेत्र में चले जाओ, किसी शमशान के क्षेत्र में चले जाओ, किसी वीरान जंगल में चले जाओ, तो वह देवता आपके साथ चलता है, आपकी ढाल बनकर कार्य करता है, आपको वह कांटा तक नहीं लगने देता। उसको आप अपना बॉडीगार्ड के रूप में आप समझ सकते हैं कि जैसे कि बॉडीगार्ड होते हैं बड़े लोगों के साथ, वह उनकी हर तरह से हिफाजत करते हैं, और उसी तरह वो जागृत देवता जो होता है वह आपकी हिफाजत करता है, आपकी रक्षा करता है। तो मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि मैंने जो जो बातें बताई वह सब आपके समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि तंत्र को पूरी तरह से कैसे काटा जा सकता है, और देवताओं को जागृत रूप में या फिर किसी मंत्र को जागृत कैसे किया जा सकता है। तो इसके अलावा जो अंतिम जो है वह भी मैं बता देता हूँ। तो आपको कोई मंत्र सिद्ध करना पड़ता है किसी देवी देवता का, उससे भी आप तंत्र का जड़ मूल से काट कर सकते हैं। वह मंत्र की संख्या आपको बहुत ही अधिक संख्या में आपको जाप करना होता है। जब वह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसकी शक्ति से आप बुरी शक्तियों का खात्मा कर सकते हैं, उनको खुद से दूर कर सकते हैं। मंत्र जाप की शक्ति से आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतना आत्मबल आ जाता है कि फिर कोई भी नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास फटकने की हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि उसे पता होता है यदि वह आपके साथ आसपास आई तो वह बहुत पिटेगी। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।